वैसे मैं शायद कहीं ना कहीं अंधेरे से डरता हूँ। मुझे पता चला कि आप चाकू लेके घूमते थे, बात सच है? हाँ, यूपी में मुझे इंसानों से डर लगता है। तो कहते हैं अगर आप में हौसला हो तो आप आसमानों को भी छू सकते हैं। तो सबसे पहले रोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, तो कुछ आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोहित राय है, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। वैसे मैं बिलोंग सिवान बिहार से करता हूँ। और मतलब मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है और मैं अभी मार्च से कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे मैं पहले भी ट्रैवल करता था, अभी मैं कंटिन्यू फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी मैं रिसेंट में गाज़ियाबाद से केदारनाथ, जो कि लगभग 500 किलोमीटर है, वो मैं पैदल केदारनाथ गया था गाज़ियाबाद से। कई लोगों ने कहा कि शायद नहीं होगा, और मेरठ तक जाते जाते मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा। लेकिन मैंने 18 दिनों में यहाँ से केदारनाथ तक का सफ़र पैदल अकेले कवर किया, सोलो। मेरे पैर में छाले ही पड़े, कई सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन मैंने वो कंप्लीट किया। और मैं पहले भी ऐसे हिचाइकिंग यानी लिफ्ट लेके ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह। तो मैं लो बजट में ट्रैवल करता हूँ, अपने पॉकेट मनी या फिर अपने जो सेविंग्स है उसके अंदर। मैं घर से मतलब चाहता नहीं हूँ कि मैं लूँ, तो इसीलिए मैं अपना टेंट, स्लीपिंग बैग मैंने ख़रीदा और मैं मार्च से ऐसे मतलब ट्रैवलिंग करने के लिए निकल गया। मुझे मतलब दुनिया देखनी है, इंडिया, कम से कम इंडिया तो ट्रैवल करना है। तो रोहित भाई, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे ट्रैवलिंग पे ही कंटिन्यू करना है? ट्रैवलिंग का तो ऐसा था, मुझे कभी से करना था ट्रैवलिंग। और छोटे छोटे मतलब कुछ ड्रीम्स थे जो मेरे कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, तो कभी किसी वजह से रह गए। लेकिन मेरा जो ट्रैवलिंग का था, मैंने सोचा करना है इसे कैसे भी। तो बस मेरी जॉब लग गई थी। मतलब मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर हूँ, तो उसकी जॉब लगी। फिर यहाँ से नोएडा जाऊँ मैं जॉब के लिए, वहाँ 8 घंटे दूँ, उसके बाद 8 घंटे क्या, 8 9 10 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं नौकरी में तो कभी भी। उसके बाद आने जाने का टाइम तो 12 13 घंटे। अभी मैं 21 का हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने 12 13 घंटे मतलब जॉब में दूँ, और उसके बाद मेरे को इतना टाइम ना मिले कि मैं अपने आप को कोई टाइम दे सकूँ या फिर कुछ नया सीख सकूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना 2 साल अपने आप को दिए जाएँ। फिर मैंने एक ट्रैवल विदाउट मनी का सोचा। ट्रैवल विदाउट मनी भी मैंने किया 10 दिनों तक। लेकिन वहाँ मैं 4 4 बजे तक कई बार भूखा रहा। उत्तराखंड में पहले चोपता, तुंगनाथ, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, ये सब मैं लिफ्ट लेकर लगभग बिना पैसों के गया, क्योंकि मेरे पास टेंट, स्लीपिंग बैग और भी कई सारी चीज़ें थी। तो आप भी चाहो तो वैसे ऐसे ट्रैवल कर सकते हो। मैं लेह लद्दाख, मणिकर्ण, श्रीखंड महादेव, कैलाश यात्रा, जो कि अब तक की सबसे हार्ड कैलाश यात्रा है, वो मैंने किया। और वो भी 25 kg वेट के साथ, क्योंकि इसमें स्लीपिंग बैग, टेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है बिना पैसों के या फिर लो बजट ट्रैवल करना। कुछ लोग अब मुझे जानने लगे हैं, कुछ लोग जो कि मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। तो इसमें काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरे लिए नया था कि कोई मुझे देख रहा है और वो मुझे रास्ते में मिल जाए ऐसा एज अ फैन। तो मज़ा आया इन सब चीज़ों में भी। जो लोग होते हैं वो अकेले कहीं रात को या घूमने से डरते हैं। आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही भयावह रहा हो, जो आपको लगा हो कि नहीं, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अकेले ट्रैवलिंग शुरू करके? वैसे मैं शायद कहीं ना कहीं अंधेरे से डरता हूँ, और थोड़ा मुझे मतलब है ऐसा कुछ। लेकिन जितनी बार भी मैंने ट्रैवल किया मार्च से अभी तक, मैं शायद ही कहीं डरा हूँ। हाँ, ऐसा होता है कभी कभार कि शाम को कहीं कुछ अरेंजमेंट नहीं हो। जैसे कि मैंने अभी जो इस पैदल यात्रा में मुजफ्फरनगर में एक जगह है धमात गांव, तो वो रुड़की से थोड़ा पहले पड़ता है। उधर मैं एक गांव में चला गया गलती से, हाईवे छोड़कर, शॉर्टकट के चक्कर में। और गांव में हो गई शाम और मैं काफ़ी थक चुका था, लगभग 25 किलोमीटर पैदल चल चुका था 15 kg वेट के साथ। तो मेरे पैरों में छाले भी थे, तो दर्द भी हो रहा था, और थोड़ी उस टाइम बारिश हो रही थी, ठंड भी लग रही थी। तो मैं रुक गया एक मंदिर के आगे। वहाँ पे वो मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि मुझे रहने की जगह मिल सके, तो मैंने सोचा वहीं बाहर टेंट लगा लेंगे। या मैंने कई लोगों से पूछा आसपास के कि मैं आपके बरामदे में टेंट लगा सकता हूँ या फिर आप थोड़ी सी जगह दे सकते हो सोने के लिए, क्योंकि मैं लो बजट ट्रैवल करता हूँ, होटल के लायक मेरे पास पैसे नहीं होते। तो उन्होंने मना कर दिया और काफ़ी डरा भी दिया, क्योंकि उन दिनों वहाँ पर कुछ गोलियाँ वोलियाँ चली थी। तो उन्होंने काफ़ी डरा दिया, मैं काफ़ी डर भी गया था। वो टाइम मेरे लिए शायद थोड़ा मुश्किल था। फिर मैं करीब 2 3 घंटे वहाँ बैठा रहा, काफ़ी अंधेरा हो गया। लेकिन कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स कह लो या मेरे फॉलोअर्स कह लो या मेरे सपोर्टर्स कह लो, उन्होंने आपस में फ़ोन मिला के कैसे तैसे उस गांव के प्रधान जी से कांटेक्ट किया, और वो कहीं ना कहीं उनके जानने वाले निकल गए। तो मैं उस रात, फिर भोले बाबा ने हेल्प कर दिया जैसे भी। तो वहाँ उनके यहाँ रुका और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस यात्रा में। कई ऐसे लोग मिले जो कि शायद मुझे कभी मिलते भी नहीं, जो कि मैं अपनी ट्रैवलिंग के थ्रू और मेरी ये जो मैं एडवेंचर कर रहा हूँ या फिर जो किक मैं चाह रहा हूँ उसके थ्रू मुझे मिले।
जैसे कि आपने कहा कि मेरे सपोर्टर ने मेरी हेल्प करी, अब आपके सपोर्टर कह लो या फ़ैन कह लो, लेकिन शुरू-शुरू में आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या समाज ने आपको क्रिटिसाइज़ करा? कुछ लोग करते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन तो शायद कोई सामने से मुंह से कहेगा, लेकिन कहते हैं कुछ लोग भी कि भाई क्या कर रहा है ये, या फिर जॉब कर ले। घर वाले भी कहते थे, लेकिन अब थोड़ा नहीं कहते, क्योंकि अब कुछ लोग जानने लगे हैं तो वो घर वालों से तारीफ कर देते हैं। मेरे को ये दिखाना है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये मेरी वीडियोस में दिखता है। मेरा यूट्यूब चैनल है मुसाफिर 52, उसमें मैं वीडियोस डालता हूँ। कई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उन घर पे भी रुका हूँ कई लोगों के, खाना भी खिला देते हैं कई लोग, फिर और आगे के लिए भी सपोर्ट कर देते हैं। आगे कहीं जाता हूँ वहाँ के लिए भी हेल्प करते हैं। और मैंने ऐसा भी किया है कि मैं रास्ते में कहीं ढाबे पे सोया हूँ, या कभी गुरुद्वारे में सोया हूँ, मंदिर में सोया हूँ, आश्रम में सोया हूँ, टेंट लगा किसी ढाबे के आगे सोया हूँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन मज़ा भी बहुत सारा आया। तो लोगों की बातें सुनोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी कुछ होगा। तो रोहित भाई, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। मुझे पता चला कि जब आप गाजियाबाद से केदारनाथ तक की यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते पे आपको कुत्ते ने काट लिया था। उसके बाद आपने कैसे किया? आपको दर्द हुआ होगा पैर में, जैसे कि हमें पता चला आपके छाले थे। तो आपने अपनी प्रॉब्लम ओवरकम कैसे करी? दूसरे तीसरे दिन मेरे को कुत्ते ने भी काटा। थोड़ा दर्द हुआ 1 दिन 2 दिन, लेकिन हाँ, अब मैंने जब तक मैं बहुत आगे निकल चुका था और मेरे को अब नहीं रुकना था। कई सारी चीज़ें हुई, कुत्ते ने काटा, या फिर पैर में छाले पड़ गए, या पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि चल नहीं पाए, क्योंकि पैरों में दर्द होता है, नसें मतलब कि मसल फटते हैं, तो फिर वो बाद में रिकवर करने में टाइम लगता है उनको। तो काफ़ी दर्द भी हुआ। और कई बार ऐसा हुआ कि रात को जल्दी जगह नहीं मिली सोने की, तो उसमें लेट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें थी, कई सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा वहाँ पे। मुझे पता चला कि आप चाकू लेके घूमते थे, कि ताकि आपको कोई रास्ते पे कुछ परेशान वरेशान करे तो आप उसका रिप्लाई कर सके। क्या ये बात सच है? हाँ, यूपी में मुझे इंसानों से डर लगता है, और उत्तराखंड में जानवरों से। कई बार पैदल पैदल जंगल के रास्ते से निकल के जाना पड़ता है। बहुत बार, मतलब वहाँ पे गांव थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, बाकी जंगल ही होता है। तो वहाँ पर जब अंधेरा हो जाता है या फिर सुनसान है अब, तो चक्कू रख के चलना पड़ता है। मैं अपने हाथ पे इधर ऐसे चक्कू सेट करके रखता हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हिम्मत तो लानी पड़ती है ना, या तो मरो या तो मारो वाली सिचुएशन होती है उस टाइम पे। तो इसलिए मैं रेडी रहता हूँ कि कम से कम मैं अपना बचाव कर सकूँ। भाई, आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि अब जो आप ट्रैवल करने वाले हैं अगला, वो बिहार करना चाहते हैं और आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या आप इसमें कुछ बताएंगे इसके बारे में? वैसे तो मैं अभी लीक नहीं करने वाला था, लेकिन मैं 2 तारीख को बिहार की एक यात्रा करने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा बिहार एक्सप्लोर करूँगा। आप भी बताना बिहार नाम सुन के आपके मन में क्या आता है, क्योंकि बिहार में भी काफ़ी सारी जगह हैं जो लोगों को नहीं पता। सबको लगता है कि बिहार करीब या दाल चावल या इससे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन्स मतलब पहाड़ हैं, और क्या कहते हैं, गुफाएं हैं। कई सारे ऐसे आर्ट वर्क्स हैं पुराने टाइम के, जो कि आप देख के हैरान रह जाओगे। नालंदा यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर है। भाई, लोगों को अपना पैशन फॉलो करने में उनके माँ बाप रोकते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं? रास्ते खुद निकालने पड़ते हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब करा सपोर्ट, लेकिन मम्मी ने करा, कुछ लोगों ने नहीं करा। तो मुझे यह था कि उनको तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना कि क्या क्या जो तुम रास्ते पर चल रहे हो वो सही कैसे है। तो तुम करो, ट्राई करो। ये नहीं कि भाई ताने दे दिया तो तुम छोड़ दिया, कि भाई मम्मी ने कह दिया या पापा ने कह दिया कि भाई नहीं कर सकता, तू क्या है ये है, तो तुम छोड़ दो। मेरे साथ हुई ऐसी चीज़ें, लेकिन जब मैंने करा, मेरे को लोग थोड़ा सा जानने लगे, अभी इतना भी नहीं, बहुत थोड़ा सा, लेकिन जो जो लोग जानने लगे, तो घर वालों को वो दिखा, और मैंने उन्हें दिखाया कि मैं कैसे ये चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई चीज़ करनी है ना तो उसमें उंगली डाल दो फिर करना पड़ेगा। मुझे कुछ सीखना है तो मैं भाई जाके फीस भर दूंगा, कि भाई जाना पड़ेगा मजबूरी में। मुझे ट्रैवलिंग करनी थी, मैंने अपना टेंट, स्लीपिंग बैग, मतलब लगभग 10-20 हज़ार का सामान खरीद लाया, बैग वैग ये सब कैंपिंग का, कि अगर मैंने अब खर्च कर दिया तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने ये करा, मेरा ये रूल है कि मुझे जो करना होता है तो मैं उसमें उंगली डाल देता हूँ एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आप करना चाहते हो पहले से ही उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगा दिया, अब आपको अपने आप ही मन बोलेगा अब तूने इन्वेस्टमेंट हाँ कर दिया तो अब करेगा ही करेगा। मुझे ये पूछना था, आप अकेले घूमते हो, आपके अंदर ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स नहीं आते? अगर आते हैं तो आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? पहली बार जब मैं निकला था लिटरली रो रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार अकेले निकला था मैं। लिफ्ट लेकर मैं यहाँ से ऋषिकेश पहुँचा, वहाँ मैंने पहली बार कैंपिंग की। लगभग मैं 3 बजे सोया था डर के मारे, क्योंकि मेरे को डर भी लग रहा था कोई आ जाएगा, टेंट में घुस जाएगा, या सामान लूट लेगा मेरा, या फिर जो भी। और कहीं ना कहीं मेरे को अकेलापन फील हो रहा था। पहली बार मैं कहीं ऐसे अकेले सो रहा था नदी किनारे टेंट लगा के। एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा होता है, लेकिन फटती भी पूरी है।
तो रोहित भाई, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों को कुछ हौसला मिले आगे बढ़ने का? बस जो करना है तो निकल जाओ, सोचो मत। अगर तुम सोचोगे काल करे सो आज कर वाला सिस्टम है। अगर तुम्हें करना है तो भाई, मैं जो पहली ट्रैवलिंग निकलने वाला था मैंने सोचा 3 महीने बाद ले लूँगा। जैसे मैंने आज सोचा कि 3 महीने बाद ले लूँगा, फिर मैंने कल सोचा कि 1 महीने बाद, परसों सोचा कि देर ना करते 1 हफ्ते बाद। फिर मेरे दोस्त ने कहा भाई मेरी शादी है तो कल ही निकल, मैं कल ही निकल गया। तो ये थे हमारे साथ रोहित भाई, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ऐसा किया जो लोग सोचते रह जाते हैं और वो कभी नहीं कर पाते हैं। तो रोहित भाई के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं आप और सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मुसाफिर 52 से इनका चैनल मिलेगा। और ये था हमारा पहला इंटरव्यू। और भी ऐसे ही रोमांचक लोगों से आप मिलना चाहते हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, मेरे कैमरा पर्सन सावन के साथ मैं निखिल झा।